than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you're saying slow it down, then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go तेरे बिना. Oh shit, पकड़े गए. अब हमारा क्या होगा? No, no, ये नहीं हो सकता. नीचे उतरो. चलो पे के साथ साथ तुम सब भी बाहर निकलो और चुपचाप से मेरे कार में जाकर बैठो, वरना जिस कार के अंदर तुम सब लोग बैठे हो ना, उस कार को मुझे बम से उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा. नो 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 मिस्टर जॉन, इसकी कोई जरूरत नहीं है. हम सब आपकी कार में जाकर बैठ जाएंगे. पे चलो प्लीज. फिर लीजा, यंजुन एंड जेनी जंगू की कार में जाकर बैठ जाते हैं. मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ. ओह बट आई एम सो सॉरी डार्लिंग, तुम्हें तो मेरे साथ किसी भी हालत में आना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें उठा कर लेके जाऊंगा. चॉइस इज योर्स. हमारे बारे में तुम्हें मुझे कैसे पता चला कि तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? That was so simple baby, ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं. फिर जंगकुक टे को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि किस तरह से उसने सीसीटीवी फुटेज में टे एंड टे के फ्रेंड्स को उसके पर्सनल रूम में जाते हुए देखा एंड टे के मैरिज रिंग में उसने ट्रैकर फिक्स किया था, जिससे टे का लोकेशन उसको पता चल गया. हाँ, क्या लगता है बेबी कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे पर्सनल रूम में जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? सीसीटीवी कैमरास नाम की कोई चीज भी रहती है, ये तो बात तुम्हें पता ही होंगी ना. एंड उस चीज की जियोन मेंशन में बिल्कुल भी कमी नहीं है. तुम जहाँ देखोगी वहाँ तुम्हें सीसीटीवी कैमरास मिल जाएंगे. अब चलो घर चलते हैं, बिकॉज घर जाके हमें बहुत सारी बातें जो करनी है. नो, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना. शट अप! मेरा दिमाग खराब मत करो ते. तुम तो अब मेरे बारे में अच्छे से जान चुकी होंगी ना, तो इतना तो तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे यहाँ पे 100 लाशें भी क्यों ना बिछानी पड़े. चलो अब जल्दी. नो 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 जंगकुक, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना. ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ. छोड़ो. छोड़ो मुझे जियोन, आई विल किल यू. मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना. छोड़ो मुझे. हाँ, यू नो रोबर, आज इतने टाइम के बाद मैं मेरे बेबी से मिला फाइनली. लेकिन क्या तुम्हें पता है इस बार फर्क क्या था? क्या था सर? पहली मुलाकात में हम दोनों गलती से टकराए थे, लेकिन इस बार मैंने मेरे बेबी से जानबूझकर टकराया. बट मेरी बेबी इतनी प्यारी और भोली है कि खुद से ही सॉरी सॉरी बोलने लगी, जबकि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी. एंड उसी टाइम आई स्वेयर टू गॉड मुझे ऐसे लगा कि उसको कस के गले लगाऊं और उसको कहूं कि तुम कितनी प्यारी हो और मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ. बट वो चली गई जल्दी जल्दी में. पता नहीं उसको कौन सा इम्पोर्टेंट काम था. हेलो ब्रो. ओह हाय बेबी ब्रो, कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं तो फ्रेंड के घर से आ रहा हूँ. वो एक्चुअली हमें प्रैक्टिकल कंप्लीट करना था. बाय द वे आप रोबरियों को क्या बता रहे थे? कुछ नहीं एचके, बस वो ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे हम. ओह अच्छा, ओके ओके कंटिन्यू करो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ. बाय बाय. इतना कहकर एचके वहाँ से चला जाता है. सर आप अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हो. कैसे नहीं करूँगा रोबर, मॉम डैड के जाने के बाद एक वही तो है मेरे साथ. मैं मेरे लाइफ में बस 2 ही पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ. एक है मेरा छोटा भाई एचके एंड दूसरी तरफ तेयंग. एचके तो मेरे साथ ही है, और रही बात अब ते की, तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो उसे मेरे पास आना ही है. चुपचाप हो, वरना यहाँ पे कितनी सारी लाशें बिक जाती ये तो तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है. किसी के बाप में
जियोन जंकुक की तरफ आंख उठाकर भी देखे और तुम मुझे थप्पड़ मार रही हो। तुम अपनी दादागिरी अपने पास रखो जियोन, मैं तुमसे नहीं डरती। मुझे और मेरे फ्रेंड को यहाँ से चुपचाप से जाने दो, वरना पुलिस को यहाँ पर कॉल करके बुलाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। वाह वाह बेबी, पुलिस कमिश्नर ऑफिसर को कॉल। हाँ वाह, कितने क्यूट क्यूट जोक्स मारती हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। व्हाट नॉनसेंस, ये कोई जोक नहीं है। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई ऐसा मामूली सा ऐसा ऑफिसर यहाँ पे आएगा और मुझे अरेस्ट कर लेगा? कोरिया के पावरफुल बिजनेसमैन एंड माफिया बॉस को अरेस्ट कर लेगा। हाँ तू है कहाँ, मैं कहाँ, बताओ बेबी, है उस पुलिस ऑफिसर की इतनी औकात कि वो जियोन मैंशन में अपने पैर रखे? तुम्हारे पर्सनल रूम में मेरे बचपन से लेके अभी तक की फोटोज क्या कर रही है जंकुक? तुम कब से जानती हो मुझे? जब तुम 13 साल की थी तब से। हाँ, एंड जो तुम्हारी बहुत ज्यादा ओल्ड फोटोज है जिसमें तुम बेबी हो, वो मैंने जिमिन के फोन से चुराए। व्हाट? जिमिन के फोन से? हाँ, जिमिन के फोन से। शायद तुम्हें नहीं पता होगा ते, लेकिन जिमिन के फोन में ना तुम्हारे बचपन के बहुत सारे फोटोज है, पूरी गैलरी भर के, जो कि तुम्हारे पास भी नहीं होंगे। आफ्टर ऑल वो तुमसे इतना प्यार जो करती है। हर बार मैं उसके फोन से तुम्हारे सारे फोटोज चुपके से चुरा के मेरे फोन में सजा के रखता था। एंड ये सब कुछ तब से स्टार्ट हुआ जब मैं एंड जिमिन 16 के थे एंड तुम 13 की। बचपन में मेरी मॉम एंजल्स की बहुत सारी कहानियां बताती थी, बट मुझे क्या पता था कि एक दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर के गार्डन में एक क्यूट सी एंजल खेलते हुए देखेंगी। यकीन नहीं आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही मुझे यकीन नहीं आ रहा था खुद की आंखों पे। धड़कन मानो थम सी गई थी, सांसें मानो मैं लेना भूल ही गया था। एक अजीब सी चीज थी जो मुझे तुम्हारे क्यूट से स्माइल की तरफ, तुम्हारे क्यूट से फेस की तरफ अपने आप से अट्रैक्ट कर रही थी। एंड मैं उस अजीब सी फीलिंग को रोक ही नहीं पा रहा था। और तब से मैंने ठान लिया था कि ये 13 ईयर की बेबी डॉल तो सिर्फ मेरी होंगी और किसी की नहीं। मेरे बॉडीगार्ड्स तुम पे नजर रख रहे थे, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाते थे। हालांकि मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता था, तुम्हारे साथ उठना चाहता था, तुम्हारे साथ बैठना चाहता था, तुम्हें किस करना चाहता था, तुम्हें हक करना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि मुझे अंदर से बहुत ज्यादा डर लगता था। ये सोचकर डर लगता था कि तुम्हें फेस कैसे करूंगा। अब तुम सोच रही होंगी कि माफिया होकर भी डर, तो ऑफ कोर्स बेबी, बिकॉज़ डर इस बात का नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा, बल्कि डर इस बात का था कि मैं तुम्हें कुछ करना दूं। बचपन से मेरा क्रेजीनेस, मेरा पॉजिटिवनेस, मेरा अग्रेशन, मेरा गुस्सा इतना है कि मैं डरता था तुम्हारे सामने आने के लिए, बिकॉज़ तुम जैसी ग्लास की नाजुक सी गुड़िया को अगर मैं गलती से भी चोट पहुंचा दिया तो सब कुछ जानते थे तुम पहले से, लेकिन फिर भी इतना झूठ, इतना दिखावा। जिमिन के भाग जाने का फायदा उठाया, मेरे डैड को धमकाया, उनको मजबूर किया और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि ये शादी करना एक तुम्हारे लिए मजबूरी हो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा खुश थे और मैं हर दिन अंदर से रो रही थी। तुम सब लोग खुद को समझते क्या हो? जिमिन की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ी, डैड ने मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और अब तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारी हूँ, यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। आखिर मेरी लाइफ कुछ है या नहीं? वाह, लाइफ पूछ रही होते तो सुनो ते, तुम जो लाइफ मेरे साथ जी रही हो ना, वही लाइफ, वही जिंदगी जीने के लिए लाखों लड़कियां आज भी अपने घुटनों पे रेडी है। इसलिए अगली बार ये मत पूछना कि तुम्हारी लाइफ कुछ है भी या नहीं, बिकॉज तुम जियोन जंकुक की वाइफ हो और तुम्हारी जो लाइफ है ना वो हर किसी के नसीब में नहीं। एंड रही बात नामजून अंकल एंड जिमिन की, तो उन दोनों को कुछ मत कहो, बिकॉज उन दोनों को तो कुछ पता ही नहीं था, ये सब तो मेरा प्लान था। व्हाट? कौन सा प्लान? यही कि उस वक्त जिमिन अगर उस शादी से भागती नहीं रहती तो मैं उसको किडनैप करवा लेता मेरे गार्ड्स को कहकर।
और दूसरी बात, जिमिन एंड शुगा के रिलेशनशिप के बारे में मुझे पहले से ही पता था। हालांकि उन दोनों को ऐसा लगता है कि मुझे उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तुम जानते थे? यस, सरप्राइज सरप्राइज। एंड मुझे इतना तो पता था कि शुगा मेरे साथ जिमिन की शादी किसी भी हालत में होने तो नहीं देने वाला था, वो भी इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं। और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। शुगा जिमिन को भगा के लेके गया और मेरा काम आसान हो गया। कैसे लगा प्लान? इसका मतलब मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारे साथ शादी करने की प्लानिंग बना रहा था बेबी डॉल। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वास्ता है हर खुशी। अगर ऐसी बात थी तो तुम डैड के साथ डायरेक्टली बात कर सकती थी मेरे बारे में, लेकिन तुमने जिमिन के साथ ये शादी का नाटक क्यों? और ऊपर से मेरे ही फैमिली को मारने की धमकी क्यों? अगर मैं तुम्हारे डैड के साथ तुम्हारे और मेरी शादी के बारे में बात करता तो क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाती इतनी आसानी से? नहीं होती। तुम रेडी नहीं होती थे, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ बेबी। एंड ऊपर से तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते थे और ना ही उनको ये सब डिस्कस करना पसंद था, बिकॉज उनका कहना है कि तुम अभी भी बच्ची हो, जो कि बिल्कुल सही है। एंड दूसरी बात, तुम स्टडी कर रही थी तो उनको तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना था। और मेरा तो ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि तुम्हें किडनैप वगैरह करके अपने पास रखने का। मैं तो ये चाहता था कि नामजीन अंकल खुद तुम्हारा हाथ मुझे दे, तुम्हारी शादी खुद से मेरे साथ करवाए। मैं चाहता था कि तुम शादी के स्टेज पे खुद से आओ मेरे लिए, बिल्कुल दुल्हन की तरह रेडी होके। तुम पहले से जानते थे कि जिमिन अगर भाग जाएंगी शादी से तो डैड मेरी शादी तुमसे करवाएंगे। यस, ऑफ कोर्स। मैंने जाल ही तो वैसे बिछाया था बेबी कि डॉल्फिन खुद अपने जाल में आकर फंस गई। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बहुत ज्यादा खुश होंगे ना तुम? नो, हर रोज कंट्रोल करता हूँ तुम्हें टच करने से, तुम्हारे पास आने से, तुम्हें हग करने से, तुम्हें किस करने से, वो सब करने से जो एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करता है। मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स, मेरा गुस्सा, मेरा क्रेजीनेस, मेरे पॉजिटिवनेस सब कंट्रोल करता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि तुम मेरे साथ सेफ फील करो, ना कि मुझसे डरो। इतना 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 ज्यादा मैं मेरा गुस्सा कंट्रोल करता हूँ जब भी तुम मुझे खुद से दूर पुश करती हो। हर रोज अकेले जाकर उस रूम में तुम्हारे फोटोज को देखता हूँ जब तक मेरा दिल नहीं भरता। जब भी तुम्हारा ये ब्यूटीफुल सा फेस देखता हूँ ना, तब मन करता है कि तुम्हारे फेस की तरफ देखते ही रहूं, बस देखते ही रहूं। बहुत प्यार करूं, इतना प्यार करूं कि तुम मजबूर हो जाओ मुझे प्यार करने के लिए। इतना प्यार करूं कि तुम सबको भूल जाओ और सिर्फ मुझे याद रखो। तुम जानो, तुम्हें पता लगे कि मेरे अलावा तुम्हें इतना कोई भी प्यार नहीं कर सकता थे। ये तुम्हारा प्यार नहीं है जंगकुक, ये तुम्हारा ऑब्सेशन है। हम जिसको प्यार करते हैं उसे हम हमारे साथ फोर्सफुली नहीं रख सकते, और ना ही हम हमारा प्यार उस इंसान पे जबरदस्ती से थोप सकते हैं, और ना ही उसको फोर्स कर सकते हैं हमें प्यार करने के लिए। पर मैं ऐसा नहीं हूँ बेबी डॉल, और ना ही मेरा प्यार करने का तरीका ऐसा है, बिकॉज माई लव इज डार्क लव, जिसकी कोई हद नहीं और ना ही कोई सीमा है। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो बेबी डॉल, क्योंकि मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफी है। वो प्यार ही क्या डार्लिंग, जिस प्यार में ऑब्सेशन ना हो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार नॉर्मल नहीं है बल्कि एक ऑब्सेशन है, तो हाँ, हूँ मैं तुमसे ऑब्सेस्ड, बचपन से हूँ मैं तुमसे ऑब्सेस्ड। खुद को किसी और की अमानत समझकर उसके लिए बरसों से लॉयल रहकर उसका इंतजार करना भी एक प्यार होता है, जो कि मैंने तुमसे किया है। तुमको मैंने मेरे किस्मत में इस कदर लिखा है कि मेरी किस्मत पढ़ने वाला भी तुम्हारी एक झलक पाने के लिए भीख मांगेगा। तू है कहाँ, मैं कहाँ। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में, तो संग संग रहोगी सदा। कदमों की आवाज सुन के चलूंगी, तुम्हें ढूंढ लूंगी सदा।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।